चलो बेटा रेडी हो जाओ, नोटबुक निकाल लो, है ना, टेक्स्ट बुक निकाल लो, पेन ले लो। मेरे साथ आपको भी कैलकुलेशन करना है। इसके पहले कि हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करें, कुछ फार्मूलेज उसको समझना जरूरी है। इसी फार्मूले पे पूरी एक्सरसाइज रन करेगी। पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट फार्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी। कुछ ऐसे नंबर होंगे जैसे कि x प्लस 5 एंड x प्लस 4। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, देखो x तो सेम है, यहाँ पर ये a होगा और ये वाला b हो जाएगा, है ना। ऐसे केस में ये फार्मूला अप्लाई होगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर प्लस करके a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। नेक्स्ट फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है। और लास्ट फार्मूला जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखती है। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बेटा x प्लस 4। हमने अभी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला याद करवाया था। फार्मूला क्या था, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ होगा। देखो x ये a है और ये b है। ठीक है, तो चलो फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू x को एक्स स्क्वायर रखा प्लस a कितना बेटा 4, b कितना है 10, x को x रखा प्लस 4 इंटू 10, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, 4 प्लस 10 14, 14 इंटू एक्स 14x 4 इंटू 10 40। आपका आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये किसका आंसर है बेटा, अपना क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ ताकि फार्मूले को आप अप्लाई कर सको। x प्लस 4 x प्लस 10, ये आपका क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के अंदर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया
और आपको आंसर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चलो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा x प्लस 8 x माइनस 10। हमारे पास फार्मूला क्या था, x प्लस a और x प्लस b, है ना। फार्मूला क्या बेटा, x प्लस a और x प्लस b। यहाँ तो माइनस आ गया, अब क्या करें। ठीक, कोई बात नहीं, हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। x प्लस 8 x प्लस माइनस 10। ठीक, अब ये हो गया x प्लस a x प्लस b। ये आपका a, ये आपका b, और x तो कॉमन है ही। चलो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 8 और प्लस -10। -10 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, -2 इंटू एक्स, -2x 8 इंटू -10 -80। ठीक, ये भी आपको सॉल्व हो गया। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। अगर कहीं पे भी माइनस गिवन है और आपको x प्लस a x प्लस b के फॉर्म में दिखाई देता है, आप सिंपली उसको प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद जो आइडेंटिटीज है अप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। थ्री एक्स प्लस 4 3x माइनस 5। ठीक है बेटा, देखो x दिखाई दे रहा है, a एंड b, लेकिन यहां पर भी देखो एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है। होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए बेटा, 3x प्लस a 3x प्लस b होना चाहिए था, है ना। अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3x प्लस 4 3x प्लस -5 हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब फार्मूला अप्लाई कर दो, x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3x, 3x का स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b x प्लस a इंटू 20, a प्लस बी x और a इंटू बी, जो फार्मूला है आइडेंटिटीज है उसको अप्लाई कर दिया। क्या हो गया बेटा, 9x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 प्लस -5 ज्यादा है तो बेटा हो जाएगा -1 इंटू एक्स, -1 लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे -x, 4 इंटू -5 -20। ये आपका आंसर है। एक ही आइडेंटिटी हमने यूज किया है। आइडेंटिटी कौन सा यूज किया है बेटा, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। यही सिंपल आइडेंटिटी, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, a प्लस b a प्लस b, x a इंटू बी a इंटू बी। सेम आइडेंटिटी हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2। अब एक चीज देखो बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, वाई स्क्वायर को हम a मान लें
या वाई स्क्वायर को एक्स मान लें, है ना। आप पे डिपेंड करता है कि आप ए प्लस बी मानते हो या ए माइनस सॉरी एक्स प्लस वाई मानते हो, आपको एज्यूम करना है ना। चलो एक्स मान लेते हैं, ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक आइडेंटिटी आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यह आइडेंटिटीज आपके पास है ना, कि x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, सेम नंबर एक बार प्लस हो रहा हो, सेम नंबर एक बार माइनस हो रहा हो, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ सेम नंबर प्लस हो रहा है, सेम नंबर माइनस हो रहा है, हम ये आइडेंटिटी यूज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई पावर 4 माइनस 9 अपॉन 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस था, दूसरे में माइनस था, इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा था। उसका मतलब क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस वाई स्क्वायर लिखा और फिर उसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री माइनस टू एक्स, थ्री प्लस टू एक्स। अगेन देखो, एक ब्रैकेट में सेम नंबर प्लस हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट में सेम नंबर माइनस हो रहा है ना, सीक्वेंस चेंज है, प्लस इधर है माइनस इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो वही बात कि एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में सेम नंबर माइनस। आइडेंटिटी यूज करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, 2 का हो गया 4x का एक्स स्क्वायर, 3 का हो गया 9, 9 माइनस 4x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस, दैट मीन्स के x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 103 मल्टीप्लाइड बाई 107। आपको कहा गया है कि आपको मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके आपको इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलो आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 100 प्लस 3, इसको और इसको 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह इसको 100 माइनस 5, इसको 100 माइनस 4, इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 4, उसको क्या लिखेंगे 100 माइनस 4। अगर ऐसा कर देते हैं हम, आइडेंटिटीज हम आसानी से यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वन 103 इंटू 107, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, क्या दिखाई दे रहा बेटा, x प्लस ए प्लस बी, x तो कॉमन है ही दोनों में, x प्लस ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। आपको आइडेंटिटी याद होगी, नहीं याद होगी तो मैं फिर से वापस लिख दे रहा हूं, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी होती है, इसी आइडेंटिटीज को हम यहाँ यूज करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर, x मीन्स 100 प्लस 3 प्लस 7
एक्स ए की जगह 3 रखा, बी की जगह 7 रखा है, एक्स की जगह पे 100 रखा, प्लस 3 इंटू 7 ए इंटू बी 10,000 प्लस 1,000 प्लस 21 11,020। आपका आंसर क्या है? 11,021। So 95 into 96, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 95 को बेटा हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। आइडेंटिटीज आपके पास प्लस की है ना? यहाँ पे क्या मिला बेटा? माइनस मिला। ठीक है, आइडेंटिटी को यूज करना है, किसको क्या करना पड़ेगा? प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 100 प्लस माइनस 5। 100 प्लस माइनस 5 का भी मतलब वही होता है 100 एंड माइनस 5। इसको भी हम वही लिखेंगे। ठीक है, -5 लिखा और यहाँ क्या लिखा? -4। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 5। कोई वैल्यू में चेंज होता नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो, अब ए एंड बी आपको मिल गया। आपके पास एक्स है, आइडेंटिटी यूज करो। एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी। आइडेंटिटी यूज किया हमने। 100 का स्क्वायर 10,000 -5 -4 -9 इंटू 100 -900 -5 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 9,120। आंसर क्या आ गया? 9,120। ये आपका आंसर किसका है? 95 इंटू 96 का। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं किया है, हमने क्या किया बेटा? आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 104 इंटू 96, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या बेटा? 104 इंटू 96। 104 को आप क्या लिखोगे? 100 प्लस 4। 96 को आप लिख दो 100 माइनस 4। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक ब्रैकेट में प्लस सेम नंबर, दूसरे ब्रैकेट में माइनस सेम नंबर, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 10,000 माइनस 16 9,984। आंसर क्या होगा? 9,984। ठीक है, सिंपल है। आइडेंटिटी यूज करो। आइडेंटिटी यूज करने के लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए।
इसलिए बार बार लिख करके पहले आइडेंटिटीज की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बेटा? 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा पार्ट में गिवन है 4y² माइनस 4y प्लस 1, और थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या यूज करना है? सुटेबल आइडेंटिटीज। जो आइडेंटिटीज इसको सूट कर रहा होगा वही आइडेंटिटीज आपको यूज करना है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा, ये किसका फॉर्म दिखाई दे रहा है? a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसा दिखाई दे रहा है। चेक कर लेते हैं। 3x का होल स्क्वायर। 9x² को हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर। यहां पर हम y को वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? a² b² तो मिल गया। बीच में क्या आना चाहिए? 2ab। 2a कितना है? 3x। b कितना है बेटा? y। ये हो गया आपका a और ये हो गया b। आइडेंटिटीज हमने कौन सी यूज की है? a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। यही आइडेंटिटीज है ना? a² प्लस 2a b प्लस b²। सेम आइडेंटिटीज है। अगर ये आइडेंटिटीज है इसका मतलब क्या होना चाहिए? a प्लस b का होल स्क्वायर होना चाहिए। 3x प्लस वाई a प्लस b होल स्क्वायर। a, ये a है आपका, और ये क्या बेटा? b है। a प्लस b होल स्क्वायर 2 बार लिख दो, है ना? क्योंकि होल स्क्वायर है ट्वाइस हो जाएगा। तो आपका फैक्टर क्या होगा? 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। इस तरह से इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट। फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको भी हमने चेक किया भैया। देखो, 4 का 2 रख दिया, y का y रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया। 2y का होल स्क्वायर मीन्स 4y²। 1 का मतलब क्या होता है? 1²। क्लियर है ये? ठीक। बीच में क्या बेटा? माइनस है ना? माइंड में एक आइडेंटिटी आती है, देखो, a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। आपके पास a² मिल रहा है, आपके पास b² मिल रहा है। बीच में क्या होना चाहिए? माइनस 2ab। माइनस 2a कितना है? 2y। b कितना है? 1। ठीक है, रख दिया हमने। माइनस 2ab। देखो हो रहा है ना? 2 2 जा 4y। एग्जैक्ट बैठा, एकदम परफेक्ट बैठा। 2 2 जा 4y, 1 का स्क्वायर 1, 2y का होल स्क्वायर 4y²। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। चलो, ये किसकी आइडेंटिटीज है? ये पार्ट मिल रहा है आपको। किसकी आइडेंटिटी है बेटा? ये a माइनस बी होल स्क्वायर की। a माइनस बी क्या है? 1। ये वाला b होता है और ये क्या होता है? a होता है। अंदर का स्क्वायर नहीं लेना है। 2y a हो गया, ये 1 b हो गया, होल स्क्वायर 2 बार प्यार से लिख दो, थकना मत।
कामचोरी नहीं, ठीक है, लिख दो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। कामचोरी सिर्फ टीचर्स को अलाउ है, तुम्हें नहीं, तुम्हें पूरा लिखना है, लिख दिया। यहां पर भी हमने कोई मैजिक नहीं किया, जो आइडेंटिटीज हमारे पास थी वही आइडेंटिटीज हमने अप्लाई कर दिया है। हाँ, याद होना चाहिए आइडेंटिटीज, ताकि आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करे कि यहां पर कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी। चलो यहां पर देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बेटा, सोचो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब वाई और होल स्क्वायर कर दिया, 100 को हमने 10 किया और होल स्क्वायर किया, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 100, और वाई का स्क्वायर हो गया तो क्या होगा वाई स्क्वायर। सेम है, कोई चेंज नहीं किया, कोई मैजिक नहीं किया है। अब आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी याद आई नहीं आई? वेरी गुड, आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। यही आइडेंटिटी है, एक बार प्लस होता है दूसरी बार माइनस होता है। यहां पर हम एक बार प्लस कर देंगे एक्स प्लस वाई अपान 10, एक्स प्लस वाई अपान 10। नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे माइनस वाई, आइडेंटिटी यूज कर दिया। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर फिनिश हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट करें, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड। ये आपको गिवन है, आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बड़ा करना है ना, खींच खींच के बड़ा, ऐसा आइडेंटिटीज लगा करके बड़ा करना है ना। तो चलो बड़ा कर देते हैं। कुछ लोग सोचे होंगे बड़ा करने का मतलब बड़ा बड़ा लिख देते हैं, एक्स प्लस 2i प्लस 4z होल स्क्वायर बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, बड़ा हो जाएगा। नहीं, एक्सपेंड करने का मतलब है आइडेंटिटी यूज करो, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट, एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, वाई स्क्वायर 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy 2 2 जा 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8
जेड एक्स एक्सपेंड हो गया। सिर्फ आइडेंटिटी यूज किया, कोई मैजिक नहीं। आइडेंटिटी क्या थी बेटा, याद है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। क्या बेटा, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे माइनस आ गया, आइडेंटिटीज आपके पास किसकी है? सब प्लस की है ना? हम इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे कि आइडेंटिटीज को हम यूज कर सके। ठीक, सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई क्या बेटा, माइनस वाई है, माइनस वाई रख दिया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एंड x। सेम आइडेंटिटी यूज किया, सिर्फ किया क्या, जो माइनस साइन था उसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, है ना? और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। क्या हो गया बेटा आंसर? 2 टू जा 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है, पावर इवन हो तो माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाता है ना? प्लस जेड स्क्वायर, अब 2 टू जा 4 और यहाँ पे माइनस आ गया, क्या हो गया? 4xy माइनस 4xy। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 2yz, 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y इंटू जेड माइनस 2yz, 2 टू जा 4 zx। ठीक, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर कहीं पे माइनस गिवन है टेंशन मत लो, उसको ब्रैकेट में लेकर के आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड पार्ट। -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर, वापस वही आइडेंटिटी, -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है उसको, 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z एंड x। तो yz प्लस 2zx, 2 टू जा 4x स्क्वायर, इवन नंबर है, पावर प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 2 टू जा 4 3 जा 12 माइनस 12xy। माइनस क्यों हो गया बेटा? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, हमने क्या लिख दिया? -12xy, 2 3 जा 6 2 जा 12 yz and 2 2 जा 4 2 जा 8 -8
जेड एक्स। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, बस जैसा आइडेंटिटी कहता है वैसा करते चले जाओ, है ना। न मेरी सुनो न अपनी सुनो, किसकी सुनो? आइडेंटिटीज की। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री ए माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, आपका ये एक्स है, वाई प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 एक्स जेड, ये जेड है, एक्स है, वाई है, जेड है, हमने लिख दिया 2x वाई, सॉरी 2xy 2yz। अब क्या लिखेंगे? प्लस 2z एंड x, सेम आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 3 3 जा 9a स्क्वायर 49, बी स्क्वायर पावर इवन है, माइनस का प्लस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 7 जा 42 माइनस 42 ए बी, 2 3 जा 6 6 7 जा 42, माइनस बीच में है, प्लस इंटू माइनस 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 42 ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14, क्या हो जाएगा बेटा? 14 बी सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 माइनस 6 ए सी। ठीक, ए इंटू सी, ए सी बीच में माइनस है, प्लस इंटू माइनस 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 6 ए सी। इस तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 2y z प्लस 2z एंड x, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz एंड 2zx, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस का प्लस हो गया, इवन पावर था इसलिए 25 वाई स्क्वायर 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर 2 2 जा 4 5 जा 20 एक्स वाई, बीच में माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 जा 10 10 3 जा 30 वाई जेड 2 3 जा 6 6 2 जा 12 जेड एक्स, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 12 जेड एक्स। वही आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटीज?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। कोई बात नहीं बेटा, 1/4a होल स्क्वायर प्लस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, वही आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, प्लस 2x वाई प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z एंड x। वन का 1, 4 का 16, a का a स्क्वायर 1/16 a स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, b का b स्क्वायर माइनस का प्लस, क्योंकि पावर इवन नंबर है। 1 स्क्वायर का मतलब 1, ये भैया 2 और 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस 1 इंटू 1 1/4 ab, नीचे 4 बचा है, ऊपर a और b बचा है, साथ में माइनस साइन है, क्या हो गया माइनस 1/4 ab। यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा बेटा माइनस b, क्योंकि माइनस 1b इंटू 1 है ना, 1 का मल्टीप्लीकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस b, ये लो कैंसिल कर दिया है ना, क्या बचा 1/2 a। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत फास्ट जा रहा हूं, वीडियो को बीच में थोड़ा सा रोक दो, लिख लो, फिर आगे बढ़ो, है ना। लेकिन हाँ, छोड़ना मत, कोई भी चीज, एक सेंटेंस भी मिस मत करना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज, फैक्टर्स निकालने, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी 2 के टर्म में होंगे सब, मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, रही बात साइन की माइनस आ रहा है तो देख लेंगे क्यों माइनस आ रहा है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24 yz माइनस 16 xz, यही क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा। चलो इसको मैं लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो भी बोलना चाहो, एक्स वाई जेड बोलो, ए बी सी बोलो, सब सही है, आइडेंटिटी सही होनी चाहिए बस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई होना चाहिए, एक्स तो आपका क्या है 2x है, वाई कितना बेटा 3y है, 2x x की जगह रखा, y की जगह क्या रखा 3y, 2xy। अब बेटा देखो यहां पर ये निगेटिव हो रहा है, y निगेटिव नहीं है, अगर y निगेटिव होता तो यहां पर xy है, ये भी निगेटिव हो जाता, x निगेटिव होता
यहाँ पे ये निगेटिव होता है। अब निगेटिव कौन सा है? ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या है? जेड कॉमन है, जो दोनों निगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है नहीं, इसलिए मैं एक्स को निगेटिव नहीं मानूंगा। जेड दोनों में कॉमन है, जेड क्या है? निगेटिव है। ये रखो +2y, जेड कितना है बेटा आपका? -4z। 2xy + 2yz + 2z एंड x। देखते हैं ये नंबर इसके बराबर है या नहीं है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर सही है, -4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर ये भी सही है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 आ रहा है, ठीक है। xy आ रहा है, xy वो भी सही है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस आ रहा है z के कारण, -24yz बिल्कुल सही है। 2 4 जा 8, 2 जा 16, 16 आ रहा है, माइनस है ना, परफेक्ट है। जो कॉमन हो, यहाँ पे z कॉमन था इसलिए हमने क्या मान लिया? z ही निगेटिव है ना। ये किसका आइडेंटिटी हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx किसकी आइडेंटिटी होती है? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की। x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जेड को माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जेड कैसा है? माइनस है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, काम चोरी मत करना। 3y - 4z लिख दो भैया। 2x प्लस 3y - 4z लिख दिया, ठीक है। सिंपल सी आइडेंटिटी यूज की, सिंपल सी आइडेंटिटी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स, इसका मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दिया। एक्स की वैल्यू रखा 2x, वाई की वैल्यू रखा 3y, जेड की वैल्यू रखा -4z, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 जेड स्क्वायर -2√2 एक्स वाई प्लस 4√2 वाई जेड -8 एक्स जेड। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, क्योंकि 2 तो किसी का होल स्क्वायर होता नहीं, 4 तो था, 2 का 9 भी था, यहाँ पे तो सब अजीब अजीब नंबर दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, इसको हम लिखेंगे √2 एक्स होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2 होता है ना, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो। वाई स्क्वायर इसी तरह इसको लिखूंगा मैं 2√2 जेड होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो बेटा, माइनस किसके कारण हो रहा है? ये एक्स वाई माइनस है, जेड एक्स माइनस है, दोनों में माइनस कौन सा है? कॉमन कौन सा है? एक्स भैया कॉमन है, यही माइनस है, हमने इनको माइनस साइन दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लिया, ये हो गया 8zx -2x हम तो साइन क्या लगाएंगे? प्लस का ही, क्योंकि हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी जो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई। जब भी बेटा माइनस हो उसको ब्रैकेट में कर देना, ठीक है, और प्लस लिखना, बिंदास प्लस लिखना ब्रैकेट में करके। 2x वाई 2y जेड, जेड कितना है बेटा?
ये देख लो z कितना है 2√2z प्लस 2z x प्लस 2z x। अब देखो बेटा आ रहा है √2 का x, √2 x स्क्वायर 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आता है 8 आता है, 2 2 जा 4 और √2 का 2 है ना। इसका क्या हो गया 4, इसका हो जाएगा 2 8। ठीक है 8z स्क्वायर बिल्कुल सही है। टू इंटू √2 -2√2 हो गया, x इंटू वाई XY हो गया। इसी तरह 2 इंटू 2√2 4√2, y इंटू जेड YZ वो भी सही है 2√2 और मैं क्या मल्टीप्लाई किया 2 से 4√2 हो गया। 4√2 में -√2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 8 x और z बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो सेम ऊपर का नंबर आपको मिल जाएगा। किसकी आइडेंटिटी है बताइए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की। x क्या है यहाँ पे -√2x x है ये। y क्या बेटा सिंपल y ही है। z क्या है यहाँ पर 2√2z होल स्क्वायर -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। दो बार लिख दिया। दो बार लिखते ही ये कहानी अपनी पूरी हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर सूचित करिएगा। और हाँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का लिंक अपने खास दोस्तों को भेजना न भूलें। फिर मिलेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में।